नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। 1 मिनट पे होल्ड कीजिए, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम क्या था, आर्टिकल पढ़ रहे थे, ठीक है। संविधान का भाग 5 हम पढ़ रहे थे, ठीक है। आर्टिकल 86 हमने पढ़ा था, ठीक है। कौन सा? 86 में क्या था? राष्ट्रपति का अभिभाषण। क्या था? राष्ट्रपति का अभिभाषण यानी था 86 में। क्या था? राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है। उसके बाद 87 इसमें था राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। क्या था? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है। उसके बाद था मंत्री, उसमें 78 के भाई सदन में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार, ठीक है। कितने में? 88 में था सदन में मंत्री एवं महान्यायवादी का अधिकार, 88 में। और 89 में था राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, ठीक है। यहाँ तक हमने जो है लास्ट क्लास में कवर किया था, ठीक है। तो आइए क्लास आगे शुरुआत करते हैं। 89 तक हमने पढ़ लिया था। अब देखो 89 से, अब देखो इसमें क्या दिया गया है। 89 में दिया गया है राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, ठीक है। ये दो दिए गए हैं 89 में। अब देखो आगे जैसे यार 19, 91, 92, ठीक है। ये है यहाँ तक, ठीक है, 92 तक। अब देखो 90, 91, 90 इसमें क्या है? अब देखो इसमें ये पद आ गया। इनमें क्या है? इनकी वही योग्यता है। अब राज्यसभा का जो सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में हम सब पूरा कुछ पढ़ चुके हैं। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? जो इन्हीं में से इनका ही एक सदस्य होता है। सांसद की हम हर एक वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनमें से भी क्या है? उनके पद, योग्यता और शपथ, ये सभी है, ठीक है। तो ये हमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो तीनों है, क्योंकि इनमें इनकी वही है, पद, शपथ और योग्यता, ठीक है। आगे देखते हैं। आज हमें पढ़ना है 93 जो है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है? अध्यक्ष, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं अब तो, है ना। 93 इसमें क्या है? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है। क्या है? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। देखिए देखो, एक होता है सदन है पूरा, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में जो होता है, इनमें होते हैं सभापति, उपसभापति। क्या होता है? सभापति और उपसभापति। लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में होते हैं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक है। क्या होगा? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक है। इसको स्पीकर भी बोलते हैं। स्पीकर नहीं, स्पीकर होते हैं, ठीक है। स्पीकर भी इसको बोलते हैं। जैसे आपने कार्रवाई देखी होगी ना लोकसभा की, उसमें जैसे जब कोई हल्ला मचाने लगते हैं, ठीक है, मेंबर जो मंत्री जो भी होते हैं, तो ये उनको क्या क्या करते हैं भाई, जैसे कोर्ट में होता है ना, जब ज़्यादा थोड़ा शोर हो जाता है, जज हल्का सा होता है, टीवी में देखा होगा आपने, तो वैसा ही सदन में होता है। वो जब हल्ला वगैरह करने लग जाते हैं मंत्री वगैरह, तो क्या अध्यक्ष फिर क्या करते हैं? उनको चुप करवाते हैं, ठीक है। सभापति हम पढ़ चुके हैं, अब हमें अध्यक्ष पढ़ना है, ठीक है। अध्यक्ष देखते हैं, एक है ना अध्यक्ष जो है ना, अध्यक्ष भी एक बहुत बड़ी पावर है। क्या है? बहुत बड़ी पावर है,
ठीक है। कहाँ? सदन के अंदर। सदन के अंदर मतलब वो सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। वैसे तो उनसे ऊपर है राष्ट्रपति जी हमारे, लेकिन वो सबसे बड़ी पावर एक तरह की मतलब मानी जाती है सदन में। वो क्या कर सकते हैं भाई, प्रधानमंत्री को भी मतलब चुप कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए सदन में, ठीक है। मतलब वो पावर उनको दी गई है, ठीक। क्या होते हैं ये लोकसभा के उसमें सर्वे सर्वा होते हैं। क्या होते हैं? सर्वे सर्वा, यानी सदन के सबसे बड़े, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति तो सदन से बाहर है ना, वो तो एक उसका संसद से बाहर है, उसका हिस्सा है, ठीक है। देखते हैं अब देखो, मान लीजिए इलेक्शन हुए, लोकसभा के इलेक्शन हुए, आप मैं जो वोट देने जाते हैं प्रधानमंत्री जो जब चुनते हैं, तो क्या है, इलेक्शन हो गए, ठीक है। सभी ने वोट दे दिए, इलेक्शन हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, देखो मान लीजिए ये क्या है, ये संसद है, ठीक है। क्या ये संसद लोकसभा है। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर होगी अध्यक्ष की कुर्सी, ठीक है। यहाँ पर अध्यक्ष की होगी, और यहाँ पर कौन बैठते हैं, मतलब अलग अलग वो बने होते हैं, ठीक है। ऐसे चेयर होती है उनकी, ठीक है, ऐसे। देखो एक बात बताओ, जब मतलब स्कूल में नया नया एडमिशन लेते हैं, स्कूल में नया नया एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेते हो तो क्या होता है, देखो क्लासरूम है, मान लीजिए ये क्या है, क्लासरूम है, ये बेंचेज है, बेंच है, ये क्लासरूम है। पहला दिन क्लास का हुआ, ठीक है, पहला दिन हुआ, बच्चे आए, और बच्चे क्या करते हैं, और कहीं मर्जी बैठ गए। भाई बच्चों को तो पता नहीं है ना कहाँ क्या करना है इस सदन में, आके कहीं भी बैठ गए। या स्कूल है, मान लीजिए बच्चे आएंगे, पहले दिन आते हैं, आपने देखा होगा कोई बेंच पे चढ़ गया, कोई मास्टर वाली कुर्सी पे टांग धर कर बैठ गया, है ना। कोई स्पीकर, वो जो मतलब स्पीकर वाली जो वो होती है मेज़ होती है जो, उस पे चढ़ के बैठ गया, ठीक है। कोई नीचे लेट गया, कोई कहीं, मतलब एक माहौल सा ऐसा हो जाता है। देखा होगा ना आपने ऐसा स्कूल में, या बहुत सी बार आपने खुद से भी ये चीज़ें मतलब इसके साक्षी बने होंगे। तो ये जो संसद है ना, लोकसभा है, जब इलेक्शन हो के, जब लोकसभा के इलेक्शन हो के संसद, क्या संसद, अब एक बात बताओ, ये है कितने, 545, ठीक है। एक 50 बच्चों की क्लास संभालनी है ना, बड़ी मुश्किल हो जाती है, और ये कितने हैं, 545 है। ये बन गए, ठीक है, इनको आमंत्रित किया आके इसमें बैठने के लिए। तो क्या हुआ, ये 545 आ गए, इसमें घुस गए, कोई कहीं बैठ रहा, कोई कहीं बैठ रहा, कोई मतलब एक सिस्टम सा नहीं है, ठीक है। कहीं मर्जी जो कोई कहीं मर्जी बैठ। अब देखो 545, आपको पता है बहुत से सांसद ऐसे हैं जिनको गुंठा भी ढंग से लगाना नहीं आता, पढ़ना लिखना दूर, बहुत से को गुंठा भी लगाना नहीं आता। देश में ऐसे ऐसे भी हमारे एमपीज हैं, ठीक है। तो उनको कौन मतलब मॉनिटर करेगा, उनको कौन उनका मतलब संभालेगा उनको। अब स्कूल में जब बच्चे ऐसे बैठते हैं तो फिर टीचर क्या करता है, आके टीचर क्या करता है भाई, जो उस क्लास में सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा, या फिर जो मतलब सबसे बड़ा होगा, समझदार होगा, उसको क्या करेगा, उसको बुलाएगा, क्लास को शांत करके उसको बुलाएगा, और उसको क्या बोलेगा, तो इस क्लास का मॉनिटर है, क्या है, मॉनिटर है तो इस क्लास का, ठीक है भाई, आपकी जिम्मेवारी है इन सबको चुप करा के एक जगह बैठाओ, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, ओए आराम से बैठ जा। अगर टीचर नहीं भी होगा ना, टीचर नहीं भी होगा तो भी मॉनिटर है ना, ओए ये कर वो कर, है ना। मतलब एक गाइडनेस के तौर पर, मतलब एक मेंटर के तौर पर वहाँ खड़ा हो जाएगा उसको, उनको गाइड करने के लिए, ठीक है। ऐसा ही इसमें होता है, 545 चुन के इसमें बढ़ गया है, ठीक है। अब ऊपर मतलब कौन देख करता है इनको, मतलब शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं फिर, उनको देखा ये 545 जो बगड़ बिल्ले बढ़ गए जो, भाई इन्हें कौन संभालेगा, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, जो
इस सदन में यानी 545 में जो सबसे सीनियर होता है, वरिष्ठ, ठीक है, जो सबसे वरिष्ठतम होता है संसद, यानी कि जिनको एक्सपीरियंस भी हो गया हो, ठीक है, 5-7 बार, बहुत से ऐसे हैं जो 4-5 लगातार मतलब 30 साल से सांसद है, ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस भी है, वरिष्ठ भी हो गए होंगे, तो उनको क्या करते हैं, उनको बुलाते हैं अपने पास, ठीक है, उनको बुलाते हैं, पहले तो उनको शांत करते हैं, फिर उनको बुलाते हैं, क्या कहते हैं, भाई आप इस क्लास के मॉनिटर हो, क्या मॉनिटर, ठीक है, आपका काम है इन सबको, भाई जैसे होमवर्क क्लास में क्या देख रहा है, नहीं ये होमवर्क ले इन सबको करवा, मॉनिटर क्या देख रहा है, तो उसको क्या बोल लेंगे, आप इसका क्लास के मॉनिटर हो और क्या करो, आप इन सबको एक काम करवाओ, वो कहोगा जी मैंने कौन कराऊंगा, तेरे को मैं करवाऊंगा। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, जो वरिष्ठतम सांसद या एमपी होता है उसको बुलाते हैं और उसको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, ठीक है, वो फिर अपने बिहाव पे, उसको तो शपथ दिला दी राष्ट्रपति जी अब चले गए राजीनामा की पहाड़ी पे, वो बंदा फिर क्या करेगा, वो बंदा उनको शपथ दिलाएगा, उसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये पद कैसा है, ये अस्थायी पद है, कैसा है, अस्थायी पद, यानी जब प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है उनमें से वरिष्ठतम, वो क्या करेगा, इन 545 को, 500 एक तो वो निकल गया ना, मतलब 544 को उनको क्या करेगा, इनको शपथ वो दिलवाएगा, ठीक है, क्या करेगा, जो सांसद है सभी उनको शपथ दिलवाएगा, कौन, उसको क्या कहेंगे, प्रोटेम स्पीकर। ये कैसा होता है, अस्थायी होता है, यानी कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम, कितना टाइम, ये एक बात कहता है कि भाई मैं आपका यहाँ का प्रोटेम स्पीकर हूँ, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर हूँ मैं आपका यहाँ का, मैं तब तक करूँगा जब तक आप लोग अपना एक अध्यक्ष नहीं चुन लेते, किसका अध्यक्ष, लोकसभा का, जब तक आप लोग अपना एक अध्यक्ष नहीं चुन लेते तब तक आपका यहाँ पर, मतलब मैं प्रोटेम स्पीकर के रूप में, मतलब अध्यक्ष, उसको अध्यक्ष तो नहीं कह सकते ना, अध्यक्ष तो जो चुना जाएगा वही होगा, तो आप मतलब प्रोटेम स्पीकर के रूप में मैं काम करूँगा जब तक आप अपना अध्यक्ष नहीं चुन लेते, ठीक है, जैसे ही वो अध्यक्ष चुनते हैं तो इसकी ये सदस्यता, मतलब प्रोटेम स्पीकर से ये हट जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर से ये हट जाते हैं, ठीक है, और इनका काम क्या होगा, अभी बताया, मतलब शपथ दिलवाना, कार्य क्या होगा, शपथ किसकी, नव निर्वाचित ये गलत लिखा है, हाँ ऐसे, ठीक है, नवनिर्वाचित एमपी, जो नवनिर्वाचित यानी नए चुनावों का आए हैं, ठीक है, निर्वाचित होकर आए हैं एमपीज, उनको शपथ दिलवाने का काम किसका होगा, प्रोटेम स्पीकर का होगा, ठीक है, किसका काम होगा, प्रोटेम स्पीकर का चुनाव, और फिर वो क्या करेंगे, अपना लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अध्यक्ष चुनेंगे, किन में से, इन 545 में से ही, यानी कि एक तो वो है, यानी 545 में से ही किसी एक को अपना अध्यक्ष चुनेंगे, फिर वो किस में से, लोकसभा सदस्य में से, ठीक है, किस में से, लोकसभा अध्यक्ष में से ही फिर अपना क्या करेंगे, वो एक अध्यक्ष चुन लेंगे, ठीक है, देखो, ठीक है, इलेक्शन होके आए,
उनमें से कोई वरिष्ठतम जो है उसको प्रोटेम स्पीकर बना। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? शपथ दिलवाना। किसको? जो नवनिर्वाचित एमपीज हैं, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे? तब कब तक रहेंगे पद पर? जब तक वो अपना अध्यक्ष नहीं चुन लेते, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर क्या करेगा? मतलब अध्यक्ष जो चुना जाएगा वो कैसा कैसा होगा? लोकसभा अध्यक्ष होगा वो, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष होगा। अब देखो, लोकसभा अध्यक्ष होगा ना, ये जो मतलब वर्तमान में कौन हमारे, वर्तमान में कौन है? ओम बिरला ना, ओम बिरला है, ठीक है, ओम बिरला है। कहाँ से सांसद है ये है कोटा से। कहाँ से? कोटा से सांसद है। अब एक बात बताओ, अध्यक्ष चुन लिया उन्होंने, क्या ये अध्यक्ष की शपथ लेंगे? क्वेश्चन आ जाए कि क्या लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ लेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो संसद के रूप में पहले शपथ ले चुका है। प्रोटेम स्पीकर ने उनको शपथ दिला दी है, ठीक है। शपथ नहीं लेगा, ठीक है। अध्यक्ष शपथ नहीं लेगा अध्यक्ष के रूप में। वो क्यों? क्योंकि वो सांसद के रूप में शपथ ले चुका है, ठीक है। अब देखो, उनमें से अध्यक्ष चुनता है और उन्हीं में से क्या होता है? एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। क्या? उपाध्यक्ष। अब देखो, इनका मतलब वो देखते हैं हम कि जब इनको मतलब अपना त्याग पत्र देना हो, ठीक है, क्या देना हो? त्याग पत्र, इस्तीफा कह जाएगा। ठीक है, त्याग पत्र। अध्यक्ष किसको देंगे अपना त्याग पत्र? देखो, अध्यक्ष देंगे उपाध्यक्ष को, इसको उपाध्यक्ष को, ठीक है। किसको देंगे? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना किसको देंगे इस्तीफा? वो अध्यक्ष को देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि अध्यक्ष अपना इस्तीफा, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देंगे? तो उपाध्यक्ष को देंगे। और उपाध्यक्ष किसको देंगे? अध्यक्ष को, ठीक है। और ये आ जाए राज्यसभा का, राज्यसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देंगे? और नीचे अगर ऑप्शन में ये हो ना, ये क्वेश्चन गलत है, तो क्वेश्चन नहीं गलत है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होते, सभापति होते हैं। क्या? सभापति, इसको हिंदी में बोलते हैं, पहले चेयरमैन बोलते थे, लेकिन अब चेयरमैन शब्द मतलब कट गया है, चेयरपर्सन कर दिया है। क्या था? चेयरमैन, यानी कि मैन, मैन है ना जहाँ पे, मतलब जहाँ पर मैन शब्द आ गया ना, चेयरमैन, तो इसका मतलब वो एक मतलब जेंडर की मतलब कुछ बात वो आ रही है इसमें, थोड़ी जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, चेयरमैन की जगह। क्योंकि मैन में आना फिर इसमें जेंडर के कारण जो है पुरुष की थोड़ी सी अधिकता वो मानी जाती है कि भाई पुरुष को थोड़ा सा ऊपर मान के इसमें चेयरमैन शब्द लगाया गया है। तो इसीलिए अब जो शब्द लगाया जाता है वो चेयरपर्सन लगाया जाता है, ठीक है। क्या? चेयरपर्सन। तो राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति साहब, जो अभी कौन है? श्री वेंकैया नायडू, ठीक है। त्यागपत्र किसको देंगे? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देंगे? अध्यक्ष को। अब देखो, जो ये है ना अध्यक्ष है, ये इसका पद जो है, मतलब इनका जो पद है वो कैसा पद है? वो प्रोसीडिंग पद है। क्या? प्रीसीडिंग। कैसा है? प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग बोलते हैं मतलब सदन का पदेन। सदन का कैसा पद है? पदेन है, यानी प्रीसीडिंग है, ठीक है। कैसा है? प्रीसीडिंग। इसका मतलब पता क्या है?
पदेन का, देखिए इनमें है ना बहुत सा क्या कहते हैं, मतलब पावर जो है ना, इनकी पावर कम भी नहीं है और इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि ये जो है, मतलब आप है ना एक, मतलब जब संविधान पढ़ोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन अपना जब पढ़ोगे तो इसमें ये पता ही नहीं चलेगा कि असली ताकत, असली पावर किसके पास है। ठीक है, इसके पद को थोड़ा शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन इतना शक्तिशाली नहीं बनाया कि ये उसका गलत फ़ायदा उठाए। क्या गलत फ़ायदा उठाए? और इसका इस्तीफा, क्या इसके इस्तीफा यानी देखते हैं, देखो पदेन का हटाने की प्रक्रिया देखते हैं इसकी। क्या यहाँ तो वही थोड़ा सा खुला लिख दिया मैंने ज़्यादा, है ना। चलो हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। लोकसभा सदस्य के पास है ना बहुत, मतलब पावर बहुत सी होती है। ठीक है, कैसी पावर? जैसे वो किसी भी मतलब सांसद को अगर वो कहा नहीं मान रहा है, वो उसको क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं। कितने भी समय के लिए, कितने भी समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। कितने भी समय का मतलब ये नहीं है कि 5 साल के सस्पेंड कर दिया, नहीं। मतलब एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। जैसे आपने सुना होगा, देखो मतलब सदन के अंदर सबसे ज़्यादा पावर है अध्यक्ष के अंदर। ठीक है, अध्यक्ष के पास जब उस पर टेलीविज़न पे मतलब न्यूज़ भी आप देखते होंगे, जब संसद का कार्यकाल जब चल रहा होगा, सेशन चल रहा होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, भाई मुझे इस बारे में बात करनी है या कुछ, ठीक है, तो आप मुझे समय दें। तो माननीय अध्यक्ष जी, तो फिर अध्यक्ष साहब कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मंत्री जी कह के मतलब संबोधित करते हैं वो भी। तो वो क्या कहते हैं, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री साहब उठेंगे, अध्यक्ष का धन्यवाद करेंगे, माननीय अध्यक्ष जी आपका इतना समय देने के लिए धन्यवाद, है ना। फिर ऐसे 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 अपनी बात शुरू करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष जब टाइम देते हैं ना किसी को भी, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री है चाहे, वो क्या करते, प्रधानमंत्री को थोड़ा ज़्यादा देते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पूरे देश की हमारी। तो वो क्या करते हैं, भाई माननीय प्रधानमंत्री जी आपके पास आपकी बात रखने का 8 मिनट का समय है। ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। 8 मिनट के अंदर उनको मतलब बैठा देंगे, वो 8 मिनट के अंदर उनको बैठा देंगे और उनको बैठना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो बात वो ऐसा करते नहीं है कि भाई अध्यक्ष की बात ना सुने। ठीक है, और वो क्या करेंगे, उनको वो अपने बाप ही बैठ देंगे। जो उनका टाइम उनको मिला होता है बोलने का, टाइम कौन देता है, ये अध्यक्ष के ऊपर होती है बात। ठीक है, किसी को टाइम दे, अब ये देखो ना, अब मान लो 5 7 10 बंदों को टाइम अगर मिल रहा है, 545 में 10 बंदों को टाइम मिल रहा है, तो वो कितने वैल्यूएबल पर्सन है। ठीक है, तो वो क्या है, मतलब वैल्यूएबल पर्सन है। ठीक है, इसको जो हटाने की प्रक्रिया है ना, हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं बनाई कि भाई हर दूसरे दिन, अब भाई कुछ भी अगर मान नहीं रहा, भाई हमें टाइम दे रहा है या कुछ नहीं कर रहा, तो भाई हर हफ्ते बदल देंगे, हर महीने बदल देंगे, नहीं, इतनी आसान भी नहीं बनाई और इतनी मुश्किल भी नहीं बनाई कि उसको हटाया ही ना जा सके। क्योंकि अगर ऐसी बना देते ना कि उसका हटाया नहीं जा सके, तो उसके बाद तो फिर पावर आ जाती। ठीक है, तो क्या किया है, मतलब सबसे पहले तो क्या करना होगा इसमें, अगर हटाने की प्रक्रिया, तो 50 प्रस्तावक पेश करने होंगे। क्या, यहाँ लिख देता हूँ, 50 प्रस्तावक। प्रस्तावक का मतलब है कि 50 व्यक्ति, 50 सांसद, ठीक है, ऐसे होने चाहिए जो आके ये बात कहे कि हाँ माननीय अध्यक्ष जी हम सभी की बातों को जो है निगलेक्ट कर रहे हैं, या पूरे संसद की बात को निगलेक्ट कर रहे हैं। उसमें से हम 50 लोग ये प्रस्ताव पेश करते हैं, मतलब ठीक है,
भाई हमारी जो है मतलब अध्यक्ष जो है अपने मतलब गलत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, या मतलब किसी मंत्री का जो है कुछ गलत जो है मतलब किसी को टाइम दे रहे हैं, या फिर पार्शलिटी वाली बात कर रहे हैं, ये पक्षपात वाली। ये जो है ना मतलब अध्यक्ष जो होते हैं, पार्टी किसी की भी हो, ये किसी का भी बन सकता है, मतलब किसी भी पार्टी का अध्यक्ष चुना जा सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि अभी जो मतलब सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्ता में जो पार्टी है, उन्हीं का ही जो है अध्यक्ष हो। वैसे मतलब एक अगर देखा जाए तो होता उन्हीं का है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, किसी को भी बनाया जा सकता है अध्यक्ष, ठीक है। और वो कैसा होगा, वो कभी भी है ना पार्शलिटी वाली बात नहीं करेगा, ठीक है। वो ये नहीं देखेगा ये मेरी पार्टी का तो इसको ज़्यादा समय दूँ, ये दूसरी पार्टी का तो इसको नहीं दूँ, ऐसा नहीं होगा। वो सबको इक्वालिटी लेकर चलेगा। अब एक बात देखो ना, आप पूरे संसद की जिम्मेवारी जिसके ऊपर होगी, तो एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए ना, एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। 545 लोग तो वो हैं, उसके बाद ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, सेक्रेटरीज है ना, वो और भी जो बहुत सारे जो काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये किसी भी पार्टी का जो है मतलब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 50 प्रस्ताव आएंगे। जैसे ही 50 प्रस्ताव आएंगे, 14 दिन पहले, कब, 14 दिन पहले इनको सूचना दे देंगे, इनको सूचना कि माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके खिलाफ ये प्रस्ताव लेके आ रहे हैं आपको हटाने का, ठीक है। मतलब एक कार्य प्रोसेस वैसा ही है महाभियोग के जैसा, ठीक है। 14 दिन का समय इनको देंगे, ठीक है। क्या था, 14 दिन पहले इनको जो है सूचना क्या करेंगे, देंगे। और ये क्या, 14 दिन पहले सूचना, ठीक है, क्या करेंगे, 14 दिन पहले सूचना देंगे इनको, ठीक है। भाई आपके खिलाफ हम ये जो है हटाने का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, फिर ये आके अपना पक्ष रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2/3 बहुमत, कितना, 2/3 बहुमत, यानी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए वो, ठीक है। अब 2/3 लेके आना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 2/3 लेके आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्यों, और देखो अभी जो है बीजेपी की सरकार है, ठीक है, इनके पास भी 2/3 बहुमत नहीं है, 2/3 बहुमत है नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए क्या करना होगा, 50 प्रस्तावक आएंगे, 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, 2/3 से वो पास करना होगा, तब जाके जो है ये इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है फिर इनको, तब जाके जो इनको मतलब हटाया जा सकता है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो उनको मतलब सबसे पहले जो वरिष्ठतम होते हैं, ठीक है, उनमें से क्या सुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर सुना जाता है, वो अस्थायी पद होता है। कार्य क्या होता है उनका, शपथ दिलाना, किनको, नवनिर्वाचित MPs को, सांसद को। लोकसभा अध्यक्ष जो है सदस्य में से ही एक होंगे, लोकसभा के जो सदस्य होंगे, ठीक है। वर्तमान में कौन है, ओम बिरला हमारे कहाँ से है, कोटा से है। शपथ अलग से नहीं लेंगे, ये पहले ले चुके हैं MP के रूप में। त्यागपत्र किसको देंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष किसको देंगे, अध्यक्ष को, ठीक है। अध्यक्ष जो है संसद का कैसा पद है, पदेन, संसद का पदेन पद है ये, प्रीसीडिंग पदेन, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया क्या है, 50 प्रस्तावक आएंगे, 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, और 2/3 से बहुमत से पारित वो होना चाहिए, पास होना चाहिए, तब जाके जो है अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, स्पीकर को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।